नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। ग्रहों के राजकुमार बुध देव जो कि मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव जो कि ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, वहीं पर मंगल देव जो कि ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, यानी कि राजकुमार का सेनापति के घर में उदय होगा। इसका क्या प्रभाव मकर राशि के जातकों पर पड़ेगा, किस प्रकार से राजकुमार बुध मंगल की राशि में जाकर आपको प्रभावित करेंगे और कैसे राजा जैसा जीवन अचानक रूप से भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, ग्रहों के राजकुमार बुध मेष राशि में गोचर करेंगे 7 मई 2025 को। 2025 7 मई यह दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन मेष राशि में बुध का गोचर होगा। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। अब मंगल की राशि में यह गोचर करेंगे तो मंगल क्या है? आत्मविश्वास के कारक है। मंगल हमारे जीवन में साहस के कारक है। मंगल हमारे जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने के कारक ग्रह है। वहीं पर मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे जीवन के रक्त का कारक ग्रह है। अब राजकुमार के उनके घर में जाने की वजह से देखा जाए तो स्थितियों में कुछ फेरबदल होगा। कई क्षेत्रों में शानदार सफलता मिलेगी, वहीं पर कुछ सावधानियां भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं, अपने जीवन में अपने कार्यों का बेहतरीन रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। आवश्यक रूप से जो भी सुधार अपने जीवन में करने हैं आप करेंगे, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध जो हमारे जीवन में बुद्धि के कारक ग्रह हैं, यह हमारी बुद्धि को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। उच्च की राशि मेष राशि में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य पहले से ही मेष राशि में है और बुध के वहां जाने से इन दोनों की युति होगी, बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इस दौरान मकर राशि के जो जातक है अपने बड़े डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि बुध इस दौरान उच्च के रहेंगे। उच्च के सूर्य के साथ युति के रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जिससे आपकी बुद्धि बेहद तीव्र गति से सही रूप में कार्य कर पाएगी। साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को इस दौरान अपने व्यवसाय में, कारोबार में बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध जो है हमारे जीवन में व्यवसाय के कारक ग्रह हैं। तो बुध का सीधा संबंध हमारे व्यवसाय से होता है। तो व्यवसाय में कितना लाभ होगा, कितनी हानियां होगी, किस प्रकार से हमें लाभ अपने जीवन पर प्राप्त होंगे, कितने % में प्राप्त होंगे, ये बुध की स्थिति पर ही डिपेंड करता है। तो सूर्य बेहद उच्च के रहेंगे, उन्हीं के साथ बुध जो है 7 मई से बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर देंगे, जिससे कि 7 मई से लेकर 14 मई 2025 तक बुधादित्य राजयोग लगातार बना रहेगा। मंगल की राशि में रहेगा तो मंगल का भी प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर हमें प्रभाव जो है प्राप्त होते हैं। अब देखा जाए तो मकर राशि के लिए आपका चौथा घर है मेष राशि। चौथा घर जो होता है हमारी कुंडली में सुख का भाव माना जाता है, जहां पर सूर्य देव पहले से ही विराजमान है। सूर्य विराजमान है, ऐसे में आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। अब उनके साथ बुध भी विराजमान हो जाएंगे चौथे ही भाव में, सुख के भाव में। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के माध्यम से आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। वाणी इस दौरान आपकी सौम्य बनेगी। इस दौरान आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बेहद स्ट्रांग बनेगी। बुध जब आपके चौथे घर सूर्य के साथ जाकर युति करेंगे, चौथे भाव में होंगे, ऐसे में घर परिवार का बेहद शानदार वातावरण रहेगा। परिवार का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। इस दौरान घर परिवार के जो मसले हैं वह भी सॉल्व हो सकते हैं। इस दौरान जो भी मन में उठाव होंगे, आपस में रिश्तों में कड़वापन होगा, वह भी जीवन से दूर होगा। यह समय बेहद सुखद रहेगा। सूर्य उच्च के रहेंगे और उच्च के सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी, जिसकी वजह से यह समय आपके जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। घर के जो भी टेंशन होंगी, घर के जो भी स्थितियां होंगी, जो ग्रह का एटमॉस्फेयर होगा, वह भी इस दौरान समाप्त हो जाएगा। बुध जो है यहाँ पर सूर्य के साथ रहेंगे और साथ में मंगल की राशि में रहेंगे। तो मंगल क्या है? हमारे भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करते हैं और सूर्य का देते हैं, राजा जैसा जीवन देते हैं। तो सूर्य के साथ युति करने से बुध जो है हमें राजा जैसा जीवन देंगे और मंगल की राशि में होने की वजह से अचानक रूप से भूमि भवन वाहन के योग प्रदान करेंगे, जिससे कि मकर राशि के जो जातक
जातक हैं अचानक रूप से अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त करेंगे, राजा जैसा जीवन देखेंगे और साथ में अचानक रूप से भूमि भवन वाहन का सुख अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए देखा जाए तो बुध का आपके चौथे भाव में जाना, सूर्य के साथ युति करना, मंगल की राशि में गोचर करना बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस दौरान कार्य क्षेत्र आपका बेहद प्रभावशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को बेहतरीन रूप से इम्प्रेस कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे सुनहरे कई मौके प्राप्त होंगे जिससे कि आप लोगों पर अपना शानदार प्रभाव व्यक्त कर पाएंगे। बुध के मेष राशि में गोचर करने से, आपके चौथे भाव में गोचर करने से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बुद्धि आपकी तीव्र रहेगी, वहीं पर आपकी वाणी बेहद सौम्य रहेगी। आप अपनी वाणी के बल पर अपने कार्यों में सफलता सिद्ध कर पाएंगे। पारिवारिक मामलों में जो भी उलझने होंगी वह भी जीवन से दूर होंगी। बुध सूर्य के साथ रहेंगे, ऐसे में प्रबल उच्च के रहेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर बुध सूर्य के साथ होते हुए मंगल की राशि में है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अकस्मात रूप से चीजों में परिवर्तन होगा। 7 मई 2025 से ये परिवर्तन शुरू होगा और 14 मई तक रहेगा, क्योंकि 14 मई तक सूर्य जो है बुध के साथ रहेंगे। इसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके बाद बुध यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, ऐसे में मंगल की राशि में होकर मंगल से रिलेटेड प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। लेकिन बुधादित्य राजयोग का जो प्रभाव है वह 7 से 14 मई तक रहेगा, जो कि आपके कई कार्यों को बनाने का कार्य करेगा, साथ में आपके हर कार्य में सिद्धि प्रदान करेगा। इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध क्या है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के कारक ग्रह है। विदेश से जुड़ा हमारा कार्य तभी पूरा होता है जब कुंडली में बुध मजबूत होते हैं। तो बुध यहाँ पर काफी मजबूत अवस्था में रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में शानदार रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं पर देखा जाए तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका इस दौरान पूरा हो सकता है। बुध का गोचर मंगल के घर में गया है, इसलिए बुध जो है अपने आप के प्रभाव के साथ साथ मंगल का भी कुछ हद तक प्रभाव आपको अर्जित करेंगे, जिससे कि मकर राशि के जो जातक है भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है तो आपका पूरा हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का कार्य आपके जीवन में इस दौरान हो सकता है। बुध का यह गोचर मंगल के राशि में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, आपके जीवन के शुभ अवसरों का निर्माण कराएगा, साथ में आपके हर कार्य में तरक्की भी दिलाएगा। यानी कि राजकुमार बुध का मंगल के घर में प्रवेश मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन पर पूर्ण रूप से देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो कि इनके जीवन में धन धान्य की बाढ़ लाने का कार्य करेगा। धन संपत्ति से आप इस दौरान सराबोर रहेंगे। धन के मामले में यह समय काफी उपयुक्त रहेगा और आर्थिक रूप से देखा जाए तो आप इस दौरान काफी मजबूत होने वाले हैं। इस दौरान यदि आप बुध देव से रिलेटेड कुछ उपाय करते हैं तो ऐसे में बुध के द्वारा इन शुभ फलों की तीव्र गति से आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए बुध तो यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, बुध आपकी कुंडली में सही पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे में आप लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका यही तरीका होता है कि आप उस ग्रह से रिलेटेड उपाय कीजिए जिससे कि ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर दे। तो कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। हरे रंग के फल या सब्जियों, चूड़ियों या फिर हरे रंग की मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज दान कीजिए वो हरे रंग की होना चाहिए। और साथ में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा उपासना करते हुए गणेश जी को हरित दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे कुंडली में बुध ग्रह बहुत तीव्र गति से मजबूत होते हैं और बुध के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं बुध के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और बुध इस दौरान इनके जीवन को राजा जैसा जीवन बनाएंगे, अचानक रूप से भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।